बोलो। देखो लास्ट क्लास में तुम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके। देन ये कहा कि लास्ट क्लास में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, तो आज की क्लास में उसको बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हुआ है, बट एक कॉन्सेप्ट पीछे का हमने नहीं बताया था, वो रेशनलाइज वाला था। देन ये देखो, अगर आपको ये सवाल दिख रहा है 16 नंबर में, हम अभी बना नहीं रहे, हमने सिर्फ आपको हिंट्स दिया, तो 16 नंबर अगर आपको दिख रहा है तो देखो यहाँ पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या? नहीं, बेस फॉर्म में कन्वर्ट ऑलरेडी किया हुआ, तो आपको सीधा यहाँ पे एलसीएम लेना था, सॉल्व करना और आंसर निकाल लेना है। कोई दिक्कत है? 17 नंबर भी बिल्कुल वैसे ही है, एज इट इज़ है। 17 नंबर क्या है? कोई फॉर्मूला है यहाँ पे? नहीं है। बेस फॉर्म में कन्वर्ट मत करो। क्यों नहीं करो? ऐसे सवाल को सीधे कैलकुलेशन करो, क्योंकि एलसीएम लेना है। ठीक है, हम 16 नहीं बना रहे, हम 17 नंबर बना दे रहे हैं। तो जैसे 17 वैसे ही 16 है। ठीक है, तो 17 नंबर में देखो क्या बोला गया। 17 देखो आप, 17 में बोला क्या गया। 17 नंबर थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहे, ठीक है। 17 नंबर में बोला गया है कॉसेक ए बाई, यहाँ पे आपके पास में दिया हुआ कॉसेक ए -1 प्लस यहाँ पे आपके पास में है कॉसेक ए बाई, यहाँ पे आपके पास में दिया हुआ कॉसेक ए प्लस क्या 1। प्रूफ करना है तुमको 2 सेक स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। बोलो कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा LHS पकड़ना, ये पूरा LHS है। ऊपर ऊपर कॉसेक कॉमन ले सकते हैं, सेम चीज़ है। बोलो या सुनो, अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, कॉसेक ए कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा आपके पास में कॉसेक ए -1 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ पे आपके पास में बच जाएगा कॉसेक ए +1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगला काम क्या होगा? नहीं कर सकते हैं। कैसा? ऊपर कॉमन ले रहे, नीचे भी तो कॉसेक है। नीचे कॉसेक है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है। कॉमन मतलब ये पूरा आएगा ना। इस पूरा का एक टर्म है। हाँ, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा सिंगल टर्म है। गलती से गलती मत करना। अब अगला काम क्या होगा? अगला काम होगा इन दोनों का एलसीएम, यही होगा ना। दोनों का एलसीएम का मतलब दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो बोलो कॉसेक ए -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉसेक ए +1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अभी इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल होगा, ये बचेगा। हाँ या ना। इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए +1 प्लस इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल होगा, ये बचेगा। इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉसेक ए -1। देखो +1 -1 कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारे पास में आ गया कॉसेक ए मल्टीप्लाई कॉसेक। कॉसेक क्या हो गया? यहाँ कॉसेक बचा, यहाँ कॉसेक बचा। कितनी बार कॉसेक हुआ? 2 बार। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 कॉसेक ए। नीचे देखो a - b a + b क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस क्या b का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यही ना। ठीक है, एक बात बताओ, नीचे फॉर्मूला मिल रहा है या सुनो? मिल रहा है ना। कॉसेक कॉसेक हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर a और कॉसेक स्क्वायर a -1, ये क्या निकलता है? ये निकलता है कॉट का स्क्वायर a। अब बेस फॉर्म में चेंज कर लेना, उसके बाद उलट देना, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जैसे हम बताते हैं, कॉसेक होता है 1/sin स्क्वायर है और कॉट होता है पता है क्या? कॉस स्क्वायर है बाई क्या? साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस का उल्टा आपके पास में सेक निकल जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बहुत आराम से करेंगे, बनाना तुम ही लोग का। अब एक बात सुनो, 18 नंबर ज़रा देखो। 18 नंबर में एक बात बताना, ध्यान से सुनना। एक तरफ दिया हुआ LHS, एक तरफ दिया हुआ RHS। LHS बड़ा सिंपल नज़र आ रहा है, सब टूटा हुआ तुमको दिख रहा है, ना कोई फॉर्मूला है, बेस फॉर्म में भी है, और इसको क्या तोड़ोगे तुम। बट RHS में तुमको फॉर्मूला दिख रहा है, RHS को लो। 10 स्क्वायर फॉर्मूला दिख रहा है ना। देखो RHS 18 नंबर में हम सीधा 18 नंबर का RHS पकड़ते हैं। यहाँ पे देखना, 18 नंबर में यहाँ पे सीधे हम RHS पकड़ते हैं। तो RHS में तुम्हारे पास में था, ये तुम्हारे पास में 10 स्क्वायर है बाई तुम्हारे पास में क्या है? तुम्हारे पास में है सेक ए -1 का क्या होल स्क्वायर। ये RHS है बेटा, ये RHS है। कोई दिक्कत है? क्लियर है? बताओ, तुमको फॉर्मूला दिखा ना, क्या दिखा? 10 स्क्वायर दिखा। तो 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते थे? 10 स्क्वायर को लिख सकते थे सेक स्क्वायर है -1 1 मतलब 1 का स्क्वायर। और नीचे क्या है? नीचे है सेक ए -1 का क्या होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? एक बात बताओ, ये a स्क्वायर -b स्क्वायर में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो सेक ए -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सेक ए प्लस क्या 1 और नीचे स्क्वायर है सेक ए -1 का स्क्वायर, मतलब ये 2 बार है। ये खत्म ना। तो इसको a - b में क्यों? क्यों तोड़ना था?
कट रहा है ना ऊपर नीचे, देखो अच्छा इसलिए अलग इसलिए नहीं तोड़े। अब यहाँ से कॉस में चेंज कर लो बेस फॉर्म में, LHS मिल जाएगा, कोई दिक्कत? हाँ है ना। अब ये बताओ यहाँ पे 19 नंबर में तुम देखो, 19 नंबर में LHS से काम करना। क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? नहीं है, बेस फॉर्म में है, सीधा एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, बनेगा या बना दें? ये बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा। कैसे बनेगा हम बताते हैं। ये कैसे बनेगा? 19 नंबर में सीधा एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम लो, जो आएगा उससे इसको डिवाइड करो, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, फिर फॉर्मूला मिलेगा, फिर तोड़ो, फिर सॉल्व करो। 19 हम बना रहे हैं, ठीक है, 19 नंबर में हम बना रहे हैं। देखो 19 में बोला क्या गया है, 19 नंबर में बोला गया है 1 प्लस साइन ए बाई नीचे क्या है कॉस है, प्लस यहाँ पे क्या है कॉस है बाई 1 प्लस साइन है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये है ना ये। अब सुनो आगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, सिंपल, कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सब बेस फॉर्म में है। तो यहाँ पे इन दोनों का तुमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे कॉस ए आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस साइन है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, ये बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, प्लस इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, ये बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर है। अब देखो एक बात, अभी भी कोई फॉर्मूला नहीं मिला, इसको फॉर्मूला मत पकड़ना, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ो पहले। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस क्या हो गया कॉस का स्क्वायर a। नीचे एज इट इज रहना दो, नीचे मल्टीप्लाई मत करना, नहीं करना, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ हमको बताओ, देखो साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस इन दोनों को मिला के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा 2 साइन ए आ जाएगा। नीचे तुम्हारे पास में क्या है, नीचे तुम्हारे पास में कॉस है, 1 प्लस क्या हो गया साइन है, बोलो हाँ है ना। 1 क्या हो गया 2, यहाँ पे बचा 2 प्लस क्या हो गया 2 साइन है, नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया कॉस है, और यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस, ऊपर 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन है, नीचे क्या बचेगा कॉस है, और क्या बचेगा 1 प्लस साइन है। ये वाला खत्म, कॉस का उल्टा क्या सेक नहीं हो जाएगा, यही तो प्रूफ करना था ना, बोला जाए, समझ में आया। बीस नंबर के सवाल को पहले देखो और थोड़ा बताओ। 20 नंबर में ये वाला LHS में दिया है 1 माइनस साइन है बाई 1 प्लस साइन है, और RHS में ये दिया है, क्या लेंगे RHS लेंगे। RHS में तुमको 2 चीज़ नज़र आएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लें या बेस फॉर्म में तोड़ लें, क्या करोगे? मत तोड़ो, होल स्क्वायर में तोड़ोगे तो 3 टर्म निकल के चला आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। 3 टर्म नहीं चाहिए तुमको, कितना टर्म चाहिए 2। तुम सोच के कॉमन सेंस लगाओ, सेक का उल्टा 1 बाई कॉस होता है, 10 का क्या होता है साइन बाई कॉस होता है, तब RHS से बनाते हैं। चलो देखो कितने नंबर में थे 20 नंबर में, 20 नंबर का RHS हमारे पास में है सेक ए माइनस 10 सेक ए माइनस 10 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है, सेक को लिख लो क्या 1 बाई कॉस है, 10 को क्या लिख सकते थे साइन ए बाई क्या कॉस ए का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का जब एलसीएम लोगे एक बार कोई दिक्कत, एक ही बार आएगा तो होगा क्या कॉस स्क्वायर सीधा कर रहे हैं, स्क्वायर यहाँ निकाल दो, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर था ना। बोलो कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत है? ए प्लस बी में तोड़ो, नहीं तोड़ो, फॉर्मूला नीचे नहीं मिला कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फॉर्मूला मिला ना, कॉस स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और तब उसको तोड़ दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ऊपर नीचे कट जाएगा। नहीं समझ में आया? आगे समझ लेकिन उतना दिमाग है। हाँ तो बस यही दिमाग चाहिए, यही इतना ही दिमाग चाहिए आपको कि थोड़ा एडवांस धीरे धीरे हो जाएगा। देखो ऊपर क्या था, ऊपर वाला टर्म था 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यही था। नीचे वाला टर्म क्या था, नीचे वाला टर्म तुम्हारे पास में था उसको कॉस स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को लिख सकते थे 1 माइनस साइन 1 मतलब 1 का स्क्वायर, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा a माइनस बी, और क्या होगा a प्लस बी। ये वाला टर्म ऊपर 2 बार दिख रहा है, एक बार नहीं कट जाएगा, पावर 2 का मतलब 2 बार है ना,
अब ये बाई ये बच गया, यही तो प्रूफ करना था। बोलो हाँ या ना, हाँ समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब एक बात बताओ, 21 नंबर देखो, 21 नंबर बोलो LHS से बनाओगे या RHS से बनाओगे? LHS से भी बना सकते RHS से बनाओ, बड़ा टर्म है, स्क्वायर है ना, यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को फिर तोड़ लो तुम, 1 माइनस किस में, साइन स्क्वायर में, और फिर उसको ए स्क्वायर माइनस बी, जस्ट इसी के जैसा लास्ट में रिवर्स कर देना ये वाला। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो 22 नंबर हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं, हालांकि ज़रूरत नहीं है 22 नंबर, लेकिन फिर भी हम बाद में बताएंगे। 23 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ है। 23 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, PYQ है। अब यहाँ पे तुमको PYQ नहीं दिया हुआ, ऑलरेडी ये एक साल पूछा गया, CBSE का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ये याद रखना, CBSE का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। अब 23 नंबर हम बता देते हैं, ठीक है। 23 में क्या है देख लो, 23 में क्या देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है थीटा माइनस साइन थीटा माइनस क्यूब 2 थीटा साइन क्यूब थीटा बाई यहाँ पे क्या है 2 cos क्यूब 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है। tan थीटा। एक बात बताओ, यहाँ साइन का 3 पावर है, यहाँ साइन का 1 पावर है, कोई दिक्कत है? ना ऊपर साइन निकाल सकते हो कॉमन, हाँ निकाल लें। यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 पावर बचेगा, नीचे कॉस निकाल लो, निकाल लो। क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या 1 बचेगा। कोई दिक्कत? क्लियर? अभी ये बताओ साइन बाई कॉस क्या होता है, 10 होता है, और तुमको 10 ही प्रूफ करना था ना, मतलब ये पूरा टर्म कटेगा, ऐसे अरे कैसे भी कटेगा, कटेगा तब ना 10 बचेगा। साइन बाई कॉस 10 आता है ना, अब कैसे कटेगा यही काटना है, काटते हैं 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर को चेंज कर लो कॉस स्क्वायर में, साइन स्क्वायर को लिख सकते थे 1 माइनस क्या, cos स्क्वायर थीटा। और नीचे रहने दो, नीचे तुम्हारे पास में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या 1, ऊपर तुम सॉल्व करोगे नीचे वाला टर्म ऊपर मिल जाएगा। देखो 1 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 2 माइनस माइनस प्लस, इसको यहाँ पे कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे देखो -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, आ गया ना, ऊपर -1 नीचे -1 कट गया ना। प्लस माइनस किए, घुमा के देख लो कॉपी। नहीं यहाँ पे और एक 2 है। कौन, ये 2 को 1 से किए 2, इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा ना, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई दोनों के साथ है ना, उल्टा दिख रहे हो। तो 2 हुआ, यहाँ पे भी 2 हुआ, हम्म। तो यहाँ पे तो एक ही को 2 है ना। ये नीचे वाला है बेटा, हाँ, ये नीचे हम वाला। आगे पीछे कर दिए ना। हाँ तो 2 माइनस 1, अच्छा 1, हाँ अरे माइनस माइनस वन। 2 माइनस इसके बोले सीधा कर दो। ठीक है देख समझ में आ गया ना। अब ये देखो 24 नंबर, 24 नंबर में एक कॉन्सेप्ट है वो हम आपको बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा। 24 नंबर के जैसा ही एक सवाल हम आपको पीछे छोड़े हुए हैं, फिलहाल 24 देखो। 24 में हम दोनों दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, और बहुत अच्छे से देखना, और ऐसे देखो थोड़ा सा, ऐसे हल्का घुमाते हैं, ठीक है 24 ऐसे, ताकि समझ में आ जाए 24। देखो